चलो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा पोषण अमीबा में कैसे होता है इनके बारे में हम लोग देखते हैं। लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर 10th क्लास का हम लोग देख चुके हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसमें डिटेल दे चुके हैं। हम लोग पार्ट 4 की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, इनसे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं पूरा फुल्ली डिटेल के साथ आपको मालूम हो जाएगा न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। चलो तो न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते हैं। देखो अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनि का मतलब सिंगल होता है, यूनि का मतलब एक होता है, सेलुलर का मतलब सेल होता है। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव होता है। जो एक सेल से बना होता है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है, सिंगल सेल से बना होता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर। तो अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक सेल से बना होता है। अब देखो इसमें न्यूट्रिशन किस टाइप का, अमीबा किस टाइप का न्यूट्रिशन करता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पहले पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में बात कर चुके हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं पहले इंजेक्शन। इंजेक्शन किसे कहते हैं, चलो पहले अमीबा जो है ना, अमीबा के पार्ट की बात कर लेते हैं। अमीबा में देखो ये जो अमीबा है, अमीबा का जो शेप होता है इरेगुलर होता है। अमीबा का शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है बाबू, इसका कोई शेप नहीं होता। हम लोग का कोई शेप है ना, एक फिक्स शेप है, इनका कोई शेप ही नहीं होता है। ठीक है, देखो ये जो है ना आपको इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अमीबा के 3 पार्ट है, इनको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इनमें क्या होता है बीच में, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, और देखो ये जो है ना लिक्विड पार्ट जो होता है, लिक्विड पार्ट को साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर। यूनिसेलुलर है, अमीबा में 3 पार्ट होते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो बीच में है ये न्यूक्लियस है, और ये जो लिक्विड पार्ट होता है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। चलिए तो इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। अमीबा इंजेक्शन कैसे कहता है। अब देखो इसके पास कोई पैर हाथ नहीं है, ठीक है, स्पेशल ऑर्गन नहीं है, यूनिसेलुलर है ना, सिंगल सेल, क्या चाहिए। अमीबा इंजेस्ट फूड विथ द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। देखो स्यूडो का मतलब होता है फोर्स, स्यूडो का मतलब फोर्स, और पोडियो का मतलब पैर, यानी इसके पास पैर ही नहीं है, फोर्स फीट। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट होता है, इनके पास कोई पैर नहीं होता, एक बेचारा चले। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनके पास जब फूड आता है तो ये फूड को क्या कर लेता है, क्लस्टर कर लेता है, घेर लेता है। ठीक है, हाँ, ये फूड को क्या करता है, कवर कर लेता है। ऐसे करके ये क्या कर लेता है, ये फूड है आपका, इसको कवर कर लेता है, और ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ चले जाते हैं, कवर कर लेते हैं, फूड इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, फूड लेने की है ना, उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है कि फोटो इंजेक्शन जो करता है अमीबा किस प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर। चलिए डाइजेशन की बात करते हैं। अब देखो फूड इसके अंदर आ गया, इसके अंदर अमीबा के सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है। जैसे फूड आता है ना तो बेचारा लाइसोसोम क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। लाइसोसोम सेल होता है जिसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम को कहा जाता है। अब लाइसोसोम क्या करता है, जैसे कहते हैं कि फूड आता है ना, बस एंजाइम रिलीज होता है और इस पर अटैक कर देता है। ठीक है, इस पर फूड पर अटैक कर देता है, फूड को क्या करता है, पूरी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। ठीक है, डाइजेशन। अब देखो पेड़ अमीबा जो है ना, अमीबा जिस प्रोसेस से भोजन का डाइजेशन करता है ना उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यानी कि अब बताओ अमीबा में भोजन कहाँ पचता है, सेल के अंदर पचता है ना, तो इसलिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्लियर। हाँ, चलो तो अमीबा में किस टाइप का डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। क्लियर। ये आपका क्या चीज़ है, ये आपका न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो ब्लू पार्ट है क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका फूड है, ये फूड है। ओके, और जैसे क्या करता है, जब फूड अंदर आ जाता है ना तो उसको क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। ये जो हो गया आपको, ये फूड वैक्यूल हो गया। ठीक है, ये फूड वैक्यूल हो गया। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो ब्लू पार्ट है वो क्या है, आपको साइटोप्लाज्म। ये जो मेम्ब्रेन है कवरिंग, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। चलिए अमीबा में कैसा डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखोगे फुल्ली डिटेल। चलो अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। अब देखो भोजन जो डाइजेस्ट हो जाता है, देखो भोजन फूड जैसे आया था तो बस अटैक कर दिया एंजाइम सब, तो भोजन को पूरा तोड़ दिया, एकदम तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो पूरे सेल में, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, पूरा क्या हो जाता है, घुल जाता है, पूरे सेल में
पूरे साइटोप्लाज्म में पूरा का पूरा फूड डिफ्यूज कर जाता है, डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, आप देखो फूड जब डाइजेस्ट कर जाएगा तो सिंपल सी बात है ना, ग्रो होगा, क्या अमीबा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियस, ये क्या है, फूड वैक्यूल। ठीक है, और ये क्या था, आपको लिक्विड पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, चलो एसिमिलेशन की बात करते हैं। अब जो फूड स्टोर हो जाता है ना, जो भोजन पच जाता है, उनको अमीबा क्या करता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, स्टोर कर लेता है। क्यों स्टोर करता है, जानते हो, ताकि बाद में हमें काम करना पड़े तो उस एनर्जी का यूज़ कर सके। ठीक है, तो अमीबा का जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है तो अमीबा क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। अमीबा क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है अमीबा। क्या, अगर भोजन खाते तो साइज तो बड़ा होगा ना, सेल बनेगा तो बड़ा तो होगा ही, साइज तो बड़ा होगा ना, सेल बनेगा तो बड़ा तो होगा ही। चलो, तो ग्रो हो जाता है। चलिए इजेशन की बात करते हैं। अब इजेशन, अब देखो सारे के सारे भोजन तो नहीं ना पचा लेंगे, कुछ तो भोजन अनडाइजेस्ट हो जाएंगे। तो जो भोजन अनडाइजेस्ट हो जाता है ना, अमीबा उसको सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, जैसे ये अनडाइजेस्टिव फूड है ना, अनडाइजेस्टिव फूड को क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये शरीर से बाहर रिलीज कर देता है। तो आपसे पूछ सकता है कि अमीबा जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड का किससे एक्सक्रीट करता है, तो सेल मेम्ब्रेन से करता है। कैसे करता है, तो सेल मेम्ब्रेन से करता है। अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, किस तरीका का होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अमीबा जो भोजन लेता है, इंटेक करता है, उसे क्या कहते हैं, तो फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर। चलिए, अमीबा भोजन किसकी सहायता से लेता है, तो सीरोपोडिया की सहायता से लेता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए समझ में आ गया, वेरी गुड।